हे दोस्तों, एक बार एक यंग एम्बिशियस लड़के को एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन सक्सेसफुल इंसान के घर पे जाने का मौका मिलता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो वो घर देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यार उधर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें रहती है जो उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील कराती है। इसलिए फिर वो उनसे जाके पूछता है कि सर आपने इतनी अच्छी लाइफ कैसे अचीव करी, आज आप इतने अमीर हो, इतने सक्सेसफुल हो, आपके पास इतनी सारी कार्स है, एक इतना बड़ा सा बंगला है, स्विमिंग पूल भी है, ये सारी चीजें आपने कैसे अचीव किया। तो इसके ऊपर वो बिजनेसमैन बोलता है कि ये सारी चीजें अचीव करने के पीछे ना एक सीक्रेट है जो मैं तुमको पक्का बताऊंगा, लेकिन जो मेरा बताने का तरीका होगा शायद वो तुम्हें पसंद ना आए। इसके ऊपर वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, आपका तरीका जैसा भी हो, मैं जानना चाहता हूँ सीक्रेट क्या है, प्लीज मुझे बताओ ना। ये सुनने के बाद वो अमीर आदमी उस लड़के को स्विमिंग पूल के पास लेके जाता है और फिर बोलता है कि इस पुल के पानी को गौर से देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है कि पुल के पानी के अंदर देखने की कोशिश करो, सबसे नीचे क्या है। तो वो लड़का अपनी मुंडी पानी के पास लेके जाके देखने लग जाता है कि पानी के अंदर क्या है। मतलब जैसे ही वो लड़का देख रहा होता है कि पानी के अंदर क्या है, वो बिजनेसमैन उस लड़के का मुंह लेता है और पानी के अंदर डुबा देता है ना। ये चीज जब होती है तो लड़का बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है, वो तड़पने लग जाता है, उसको सांस लेने प्रॉब्लम हो रही होती है, इसीलिए वो फिर वो हाथ पैर चलाने लगता है। जिसके कुछ सेकंड बाद ही वो अमीर आदमी उसका मुंह निकाल देता है। जैसे ही वो निकालता है ये पैनिक होकर बोलने लगता है, क्या पागल हो क्या, आप क्या कर रहे थे, ऐसे तो मैं मर जाता। तो इसके ऊपर वो अमीर आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है कि यही है मेरा सीक्रेट अमीर बनने का। ना लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है क्या बोल रहे हो आप। तो उसे समझाता है कि देखो, तुम जितनी बुरी तरीके से सांस लेने के लिए तड़प रहे थे जब तुम्हारी मुंडी पानी के अंदर थी, उसी शिद्दत से, उसी एनर्जी के साथ जब तुम सक्सेस के लिए तड़पने लगोगे, जितना जरूरी तुम्हारे लिए सांस लेना था उतना ही जरूरी सक्सेसफुल होने को बना लोगे ना, तब उस दिन तुम भी सक्सेसफुल बन जाओगे ना। देखो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ना वो शिव खेरा की बुक यू कैन विन में भी बताई गई है, थोड़ा अलग तरीके से बताई गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया, जो सुनने के बाद कई लोगों को बहुत मोटिवेटेड फील होता है, अच्छा फील होता है, जिसके बाद कई सारे लोग ये ठान भी लेते हैं कि यार मैं भी ना सक्सेसफुल बनूंगा, मैं भी जितना सांस लेना जरूरी होता है उतना ही सक्सेसफुल बनना पसंद करूंगा। वो लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि कल मैं ये करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बट वो लोग इतना सब सोचने के बाद, मोटिवेटेड होने के बाद भी क्या होता है, एक दो दिन बाद ही उनका मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है और वो लोग वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज देखो, हाँ मोटिवेशन जरूरी है, ये आपको एड्रेनलिन रश देती है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से ही आप अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते हो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा एनालॉजी भी है जो बेसिकली कुछ ऐसा ही, अगर आपकी जिंदगी एक कार जैसी है और अगर आपको उस कार को चला के गोल्स तक पहुंचना है ना, तो मोटिवेशन यहाँ पे ना चाबी जैसी होगी, जिसका यूज करके आप गाड़ी चालू तो कर लोगे, लेकिन सिर्फ गाड़ी चालू करने की वजह से ही गाड़ी आगे नहीं चलेगी, गोल्स की तरफ नहीं जाएगी। उसके लिए आपको एक्सेलरेशन देने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो होता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, जो होना बहुत जरूरी है सक्सेस अचीव करने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए। याद रखो, डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव कराने में हेल्प करेगी। हाँ मोटिवेशन भी जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ आपको चाबी देने के लिए जरूरी है, आपके अंदर थोड़ा एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी लाने के लिए जरूरी है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन वो नई चीज स्टार्ट होने के बाद अगर आप चाहते हो लंबे टाइम तक आप उसके अंदर टिके रह सको और सक्सेस अचीव कर सको कंसिस्टेंट रह के, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सेल्फ डिसिप्लिन की। और आज आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हासिल कर सकते हो वही मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ग्रेट बुक की हेल्प से, जिसका नाम है नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जो लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने। इस बुक के अंदर ऑथर ने 3R का एक मेथड शेयर किया है, 3R के आप बोल सकते हो 3 स्टेप्स शेयर किए हैं, जो अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपको बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने में हेल्प करेगा। सो आज मैं आपके साथ वही 3R का मेथड शेयर करने वाला हूँ एक एक करके, जिसमें से पहला R स्टैंड करता है रीजन के लिए। लूकस नाम का एक लड़का होता है जो अपने अर्ली 20s में जी रहा होता है। उसके लाइफ में काफी सारी परेशानियां होती है, उसके फादर नहीं होते, जिसकी वजह से ही उनकी जो माँ होती है वो अकेले ही उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रही होती है। उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसे उसकी माँ ही संभालती है। अब क्योंकि लूकस के कोई फादर नहीं होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि लूकस है ना गलत चीजों में ज्यादा पड़ जाता है। वो अपनी माँ की इतनी बात नहीं मानता और खराब लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर देता है। वो एक अनहेल्दी खराब लाइफ जीने लग जाता है, जहाँ वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टीज, बस ये सारी चीजों में लगा रहता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वो बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल और लेजी होता है। और इसी सारे रीजंस की वजह से क्या होता है कि उनकी माँ स्ट्रेस ले लेके काम कर करके एक दिन बहुत बीमार पड़ जाती है, इतनी बीमार कि उस माँ को फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब इसके बाद होता क्या है कि उनकी माँ सारे ही काम संभाल रही होती है, इसकी वजह से लूकस के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं आया होता है। लेकिन जैसे ही माँ एडमिट हो जाती है तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से लूकस के ऊपर आ जाती है। उसकी छोटी बहन का ध्यान रखना, उसे खाना पीना देना, घर के सारे काम, ये सारी चीजें अचानक से लूकस को करनी पड़ जाती है, जो फिर वो धीरे धीरे करना स्टार्ट भी करता है। ये सारी चीजें वो लूकस कर ही रहा होता है, लेकिन फिर भी लूकस की जो माँ होती है उनकी सडनली एक दिन डेथ हो जाती है और सडनली लूकस की पूरी जिंदगी आप बोल सकते हो तहस नहस हो जाती है। अब लूकस की जो बहन को संभालना है उसकी पूरी जिम्मेदारी लूकस के सर पे आ जाती है और उसकी माँ उसे मरने से पहले ये बोलती भी है कि अब से तुझे ही सब चीज संभालनी पड़ेगी, अपनी छोटी बहन का ध्यान जरूर रखना और सारी फालतू चीजों को छोड़ देना हो सके तो।
तो जब इतनी इमोशनल चीज़ लूकस के साथ हो रही होती है तो वो बहुत रोता है और रो के डिसाइड करता है कि मैं पक्का चेंज करूंगा अपनी चीज़ों को, अपनी हैबिट्स को। और फिर वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बजाय एक पार्ट टाइम जेनेटर का जॉब लगा लेता है ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी बहन को खाना पीना खिला सके। वो अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल सेट करता है कि अब मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपनी बहन की शादी भी करवाऊंगा ताकि उसकी भी जिंदगी अच्छी हो सके, जिसके लिए ही फिर वो बहुत मेहनत करने लगता है। वो सुबह में कॉलेज जाता है, जिसके बाद फिर वो जॉब पे जाता है और ऐसी वो 2-3 जॉब्स करने लग जाता है। और ये सारी चीज़ें लगातार करने की वजह से उसका जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको सारे काम आसान लगने लग जाते हैं। पढ़ाई, जिससे वो पहले इतना चिढ़ता था, वो तो उसके लिए बहुत आसान चीज़ हो जाती है कंपेयर टू दूसरे मेहनत के काम करने के जो उसे बाहर करने पड़ते थे, गंदगी साफ करना, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ वो पूरा घर भी संभालता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, इसके साथ अपनी बहन का ख्याल रखना, कॉलेज जाना, काम करना, ये सारी चीज़ें उसने करने स्टार्ट कर दी। और उसकी ये मेहनत ही थी जिसकी वजह से फिर वो अपनी कॉलेज अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है और कुछ साल बाद वो मेहनत करके पैसे कमा के अपनी बहन को कॉलेज भी पढ़वाता है और उसकी शादी भी करवा देता है जैसा उसने अपनी माँ को कहा होता है। और ये सारी चीज़ें कराने के बाद वो बोलता है अपनी बहन को देखते हुए कि आज माँ होती तो हमें देख के कितनी खुश होती। अब देखो दोस्तों, ये जो स्टोरी है इसके अंदर क्या हुआ, लूकस एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल लेजी इंसान था, बट स्टिल उसने सब कुछ चेंज करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। जब उसकी मॉम की सडनली डेथ हो गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से उसके पास आ गई। और क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था इसलिए उसने सोचा कि अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं था, इंस्टेड उसके पास तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया था कि अब मुझे अपनी माँ को प्राउड फील करवाना है, जो फिर उसने किया भी। और देखो दोस्तों, एक एक्सट्रीम स्टोरी थी, लेकिन सच तो यह है ना कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ लोगे तो वो रीजन आपको डिसिप्लिन बना ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास है ना 6 महीने का टाइम है, अब कहीं भी रहते हो दुनिया में, अगर आप इजिप्ट जाओगे और वहाँ के इस रेगिस्तान में इस लोकेशन पे जाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे, तो वहाँ तुम्हें एक सोने का पहाड़ मिल जाएगा। और ये बात 100% सच है। तो अब आप कितने भी आलसी रहो, कितने भी इर्रेस्पॉन्सिबल रहो, लेकिन अगर आप ये बात पे यकीन करते हो तो पक्का आप 6 महीने बाद उस लोकेशन पे पहुंच ही जाओगे कैसे ना कैसे करके, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया। सिमिलरली अगर आपको भी सेल्फ डिसिप्लिन बनना है तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना स्टार्ट करो। क्यों आपको अमीर बनना है, क्यों आपको अपने गोल्स को पूरा करना है। जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रीजंस दोगे उतना ज्यादा चांस होगा कि आप डिसिप्लिन को अचीव करके अपने गोल्स को भी अचीव कर लोगे। 3 R's का सेकंड R स्टैंड करता है रिसर्च के लिए। अब एक बार आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया तो उसके बाद जो चीज आपको हेल्प करेगी वो है रिसर्च। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऑथर ब्रायन ट्रेसी का एक डेंटिस्ट हुआ करता था जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट था, उसको अपने काम में बहुत मजा आता था और वो उस चीज से रिलेटेड काफी सारी रिसर्च भी करता रहता था। वो अलग अलग सेमिनार्स में जाता था, बुक्स पढ़ता था, अलग अलग मेंटर्स से सीखता रहता था। इसी दौरान क्या होता है कि वो एक बार एक हांगकांग के कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ एक जापान का डेंटिस्ट आया होता है और वो उन्हें एक टेक्निक सिखाता है। वो बताता है कि कैसे दांतों को आप कंप्लीटली नया बना सकते हो, वो भी एकदम प्यारे प्रोसीजर के साथ। जैसे ही वो इस टेक्निक को सीख लेता है और वापस यूएस में आके उसको अप्लाई करना स्टार्ट करता है तो ये एक चीज ही उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है, जिसके बाद उसका करियर जो है ना वो एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके पास आने लग जाते हैं और वो इतना पैसे कमाने लग जाता है कि फिर कुछ टाइम बाद वो अपनी खुद की हॉस्पिटल भी खोल देता है। देखो दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग रीजन पता चलने के बाद जो दूसरी चीज आपको करनी होगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो है रिसर्च। जितना आप उस टॉपिक के बारे में, जो चीज को आप अचीव करना चाहते हो, उसके बारे में रिसर्च करोगे उतना चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा जिसे फॉलो करके आप वो चीज को अचीव कर भी लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है जो बता रहा था कि कोविड के बाद से ना उसका जो वेट है वो काफी बढ़ गया था। वो काफी फालतू चीजें खाने लग गया था, जिसके बाद उसके जो दोस्त लोग थे वो भी उसका मजाक उड़ाने लग गए थे। तो तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जिम जाएगा, डाइट करेगा और अपना वेट कम करेगा। अब उसने जिम जाना स्टार्ट भी किया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही उसका मोटिवेशन खत्म हो गया, वो जिम स्किप करने लग गया, डाइट वाइट सब बंद हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उसका वेट बढ़ने लग गया। लेकिन अब जब इस बार इसका वेट बढ़ने लग गया ना, तब उसने मोटिवेशन पे रिलाई होने के बजाय फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। उसने क्या किया कि वो अलग अलग लोगों के जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं ना, उनके उसने वीडियोस देखना स्टार्ट किया। उसने इंस्टाग्राम पे उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जो हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाते थे। ऐसे रील्स देखने लग गया जो हेल्थ से रिलेटेड थे। यूट्यूब पे वीडियोस देखता तो भी वो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखता। इनफैक्ट उसने एक बुक भी खरीदी जो उसने पढ़ी, जो पूरी की पूरी हेल्थ से रिलेटेड थी, जिसका नाम था गट बाय जूलिया एंडर्स। ऐसे ही वो हर चीज के बारे में बहुत रिसर्च करने लग गया कि कार्ब्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाना चाहिए। वो अलग अलग फोरम्स में घुसने लग गया और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वर्चुअली ही वो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया जो लोग खुद हेल्थ फ्रीक्स थे। और गेस व्हाट, ये करने की वजह से क्या हुआ कि फाइनली उसके अंदर धीरे धीरे डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो गया। वो खुद धीरे धीरे करके फिर जिम जाना स्टार्ट कर दिया, उसने अच्छी डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दी और बस इस एक चीज की वजह से फिर उसका वेट भी कम हो गया और अब वो रेगुलरली जिम जा भी रहा है। और ये सब चीज कैसे हुई? जब उसने खूब सारी रिसर्च करा, वो कोई एक फील्ड में घुस गया एकदम। और ये सेम चीज आपको भी करनी चाहिए।
ना इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको भी कंटेंट क्रिएटर बनने में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करने में इंटरेस्ट है, आपने बहुत बार सोचा है मोटिवेटेड होकर कि आप करोगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हो तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। बेसिकली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जहाँ पे एक गूगल फॉर्म है। अगर आप वो गूगल फॉर्म भरते हो तो आपको एक टेलीग्राम का एक्सक्लूसिव डीबीसी का ग्रुप मिलेगा, डिजिटल बिजनेस क्रिएटर का, जो अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे एक मैंने फ्री मिनी कोर्स बना के रखा है जो आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने में हेल्प तो करेगा ही, प्लस मैं वहाँ पे आपको अपडेट्स भी देने वाला हूँ। मैं खुद आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं खुद आपको सिखा सकता हूँ हर वो चीज़ जो मैंने पिछले 6-7 सालों में सीखी है एज अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, हर एक चीज़, थंबनेल कैसे बनाना है, टाइटल्स कैसे होने चाहिए, हर एक चीज़ जो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ज़रूरी होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे क्या है वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आप वो डीबीसी का जो ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करो, जिसके लिए आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के जो 3 R's है, उसमें से लास्ट R पे जो है रेपिटेशन। 19th सेंचुरी के जो एक्सप्लोरर थे हेनरी स्टैनली, जिन्होंने एक्चुअल में कॉन्गो रिवर को एक्सप्लोर करा था, उन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्ट 224 लोगों के साथ की थी, लेकिन जब तक जर्नी एंड हुई तब तक सिर्फ बचे हुए थे 114 लोग। ये पूरा एक्सप्लोरेशन करने में उन्हें 999 दिन लगे थे, लेकिन फाइनली फिर उन्होंने सक्सेसफुली कॉन्गो रिवर का नक्शा बना भी लिया। और इसी रीजन की वजह से स्टैनली को उस टाइम का सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन इंसान माना जाता था, क्योंकि उन्होंने इतना मुश्किल टास्क को बिना क्विट करे कंप्लीट कर दिया, जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो पाया, तो वेल ऑथर बताते हैं कि देखो स्टैनली है उनकी एक बहुत डेली हैबिट थी जो काफी इंटरेस्टिंग थी। वो जब इस सफर में निकले हुए थे तब उन्हें कई बार जंगल में रहना पड़ता था, बहुत खराब जगह पे रहना पड़ता था, जहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही पिछड़ी हुई थी। बट स्टिल वो ऐसी जगह पे भी हर रोज जब सुबह उठते थे तो पहली चीज करते थे शेव। जंगल के बीचों बीच वो शेव करते थे, अपनी कभी दाढ़ी बढ़ने नहीं देते थे, भले से कुछ भी हो रहा हो, खाने पीने की कमी हो या कितनी भी प्रॉब्लम हो, हर दिन उनका एक रूटीन हमेशा था कि वो हर दिन सुबह उठ के पहले शेव करते थे। और यही एक हैबिट ऑथर बोलते हैं उनकी सक्सेस का मेन रीजन था। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, शेव करने से कोई सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। ऑथर बोलते हैं कि देखो ये जो स्टैनली थे उन्होंने अपनी क्लीन शेव्ड स्किन को अपने काम से एसोसिएट करके रखा था, जो उन्हें कॉन्फिडेंस फील कराता था, जो उन्हें ये रियलाइज कराता था कि चीजें कितनी भी बुरी हो जाए, कुछ चीजें उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है, जो वो सही कर सकते हैं। उनका हर दिन अपने आप को क्लीन शेव करना उन्हें हिम्मत देता था, कॉन्फिडेंस देता था अपने दिन को अच्छे से हैंडल करने में, टैकल करने में। आपने देखो कई बार जब लोगों की कुछ आदतें होती है तो वो बहुत ट्रिगर होती है। जैसे कई लोग जब किसी को स्मोक करते हुए देखते हैं तो उनका भी सिगरेट पीने का मन करता है, एक ट्रिगर मिलता है। वैसे ही कुछ स्टैनली के साथ भी था। जब भी वो अपने आप को क्लीन शेव देखते थे अच्छे से, तो उन्हें वो मोटिवेशन फील होता था कि हाँ मैं चीजें सही कर सकता हूँ। ये चीज उन्हें कॉन्फिडेंट फील कराती थी, ये उन्हें लाइफ में एक सर्टेनिटी देती थी कि चीजें सही हो सकती है। ऐसी दोस्तों अगर आप भी एक रूटीन बनाओगे, कोई चीज सिस्टमेटिकली रोज फॉलो करोगे तो ये चीज आपकी हैबिट्स बनाने में आपकी हेल्प करेगी। और एक बार चीजें हैबिट बन गई तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी बन गया है। इसलिए लेसन ये है कि रेपिटेशन पे फोकस करो। अगर आपकी जिम जाना हैबिट बन जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका डिसिप्लिन बन जाएगा कि आप हर दिन जिम जाओ, और फिर अगर आप जिम नहीं जाओगे तो आपको खराब लगेगा। इसलिए रेपिटेशन की पावर को भी जरूर समझो। और यही है बस वो 3 R जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बनने के लिए। पहला R है रीजन के लिए, दूसरा R है रिसर्च के लिए, और थर्ड R है रेपिटेशन के लिए। जो अगर मैं एक एक करके बताऊं तो पहले एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो कि क्यों आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, जो भी गोल है आपका। फिर आप उसके बारे में रिसर्च करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, लिखो, मेंटर से सीखो, बुक से पढ़ो, ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहां आप जैसे एम वाले लोग हो, आप जैसे गोल्स वाले लोग हो, जिससे आपको सिनर्जी मिल सके। और फिर थर्ड रेपिटेशन जाओ। जब आप चीजें सीख लोगे जो भी आपको करना है, फिर उसे रेपिटेडली रोज करना स्टार्ट करो, उसे एक हैबिट बना दो। अगर ये 3 चीजें आप क्रैक कर लेते हो तो पक्का आप अपने कोई भी गोल्स को अचीव कर सकते हो। और एंड करने के लिए यही बोलूंगा, अगर आप रेपिटेशन, रीजन, रिसर्च ये सब चीजों में मेरी हेल्प चाहते हो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, तो आप जरूर वो गूगल फॉर्म जरूर भरो। और हमारा जो डीबीसी का डिजिटल बिजनेस क्रिएटर का जो ग्रुप है, एक्सक्लूसिव ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसे जरूर ज्वाइन करना। मैं काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ, तो मिलते हैं वहाँ पे। और अगर आप ऐसी बुक की समरी फ्री में हर संडे देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी अमेजिंग बुक की समरीज फ्री में आपके लिए हर संडे लेके आता रहूंगा। और थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जो लोग बार बार वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे उसे। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।